न्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों के जाँ भाग होने का मामला। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट में 3 नर्सेज को जिम्मेदार करार दे दिया गया। जराये के मुताबिक नर्सेज ने इंक्वायरी कमेटी के सामने इंजेक्शन में रिंगर पानी शामिल करने से इनकार कर दिया। नर्सेज ने इंक्वायरी कमेटी के सामने किसी किस्म के ह्यूमन एरर से साफ इनकार कर दिया। न्यू अस्पताल की चेस्ट सर्जिकल वार्ड में मुबैना तौर पर इंजेक्शन से रिएक्शन, गलत इंजेक्शन के इस्तेमाल से 2 मरीज जाँ बहक, 14 की हालत खराब। मरने वालों में खातून और मर्द शामिल। एमएस अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक बोले, 26 साल दौलत खान नामी शहरी सर्जरी करवाने के लिए न्यू अस्पताल में दाखिल हुआ था। इंजेक्शन से जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त नौरीन बीबी के नाम से हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का न्यू अस्पताल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत पर नोटिस। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का इंजेक्शन से मुतासिरा दीगर मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। बोली, इंजेक्शन के रिएक्शन के वाक़े पर गहरी तशवीश है। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो है उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है। इंजेक्शन के महलूल को तैयार करने में गफलत बरती गई। इंजेक्शन ठीक है या नहीं ये डॉक्टर्स नहीं बताना है। जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। सेहत के बजट में 500% से ज़ायद इजाफा किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, आजकल एमएस का इस्तीफा घूम रहा है। यूट्यूबर से झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। वज़ीर आला ने एमएस से सवालात पूछे, क्या गलत किया? पीटीआई दौर में अद्वियात मिलती थी, ना अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल था। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन राहिला खादिम हुसैन ने इजलास मुलतवी किया। असम्बली में मुसविदा कानून तरमीम पंजाब हुकूमत 2025 बिल की मंजूरी। असम्बली में मुसविदा कानून तरमीम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस पंजाब 2025 मंजूर। दोनों बिल वजीर पार्लिमानी अमूर और सबाई वजीर खजाना मुस्तफा शुजाउर रहमान ने पेश किए। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग दोबारा सर उठाने को तैयार। डैमों में पानी खत्म होने के करीब। चंद रोज तक तरबेला डैम से बिजली पैदावार बंद होने का खदशा। तरबेला डैम में सिर्फ 4 फुट पानी काबिल इस्तेमाल रह गया। डैम में पानी की मौजूदा सतह 1406 फुट है। मंगला डैम में भी पानी की कमी। पानी की मौजूदा सतह डेड लेवल से सिर्फ 33 फुट की दूरी पर। चश्मा डैम में भी सिर्फ 1 फुट पानी का जखेरा रह गया। ग्लेशियर पिघलने तक आबी ज़खायर की सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का वीएन। पंजाब में पहली बार मशीनी काश्त के तारीखी दौर का कामयाब आगाज। सबसे बड़े सुपर सीडर प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग से स्मोक में वाज़े कमी का इम्कान। दूसरे मरहले में 2000 सुपर सीडर्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस तकमील के करीब। काश्तकारों से तीसरे फेज के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। 65 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के मालिक काश्तकार सुपर सीडर के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सुपर सीडर हासिल करने वाले काश्तकार दीगर किसानों को किराए पर सर्विसेज देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 की दूसरी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी देखी गई। मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा शरह सूद काफ़ी हद तक मस्बत है। महंगाई की चक्की में पीसे गरीबों को मिलेगा रमजान में बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये लीटर कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के है। डीजल की कीमतों में फी लीटर 10 रुपये कमी का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा।
रमजानुल मुबारक में एलपीजी माफिया भी सरगर्म। शहर में एलपीजी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। 3 रोज में फी किलो कीमत 60 रुपए तक बढ़ गई। एलपीजी एसोसिएशन ने कीमत में मजीद कीमत बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर बोले, अवाम रमजानुल मुबारक के मुबारक आयाम में भी लूटने पर मजबूर हैं। ओगरा और सबाई हुकूमत की जानिब से लूटमार की खुली छुट्टी दी गई है। दुकानदार बेगुनाह है। शहर की मंडियों में गिराव फरोशों का राज। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 90, टमाटर 80, लहसुन 700, अदरक 450, सब्ज मिर्च 150, दालीमू 300 रुपए किलो में फरोख्त। आलू और मेथी 70, करेले 250, भिंडी 350, अरवी 220 रुपए की किलो हो गई। केला 300, कीनू 680 रुपए का दर्जन, अनार बदाना 1200, खजूर 550, सेब 380, पपीता 300, अमरूद 260, खरबूजा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, कम न हुए ब्रायलर के दाम। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए पर बरकरार। साफी गोश्त मनमाने रेट पर फरोख्त। होलसेल में जिंदा ब्रायलर 397, परचून बाजार में 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 286 रुपए मुकर्रर। पेटी 8460 रुपए में फरोख्त होने लगी। मटन और बीफ के बाद चिकन भी बना सिर्फ अमीरों के ख्वाराक। मार्केट में ब्रायलर 700 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। मटन 2500, बीफ 1500 रुपए का किलो हो गया। शहरियों का कहना है, गरीब के लिए अब गोश्त खाना आसान नहीं रहा। इंतजामिया ठंडे कमरों में बैठकर गलत रेट लिस्ट बना रही है। फूड अथॉरिटी का माह मुबारक में सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर जोन में 1535 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 मारूफ रेस्टोरेंट बंद। 17,77,000 के जुर्माने, एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2500 किलो से जायद गोश्त, 120 लीटर नाकिस दूध, नाकिस ऑयल समेत ममनुआ इजरात तलब कर दिए गए। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, माह मुबारक में जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट पैकेज माली साल 2024 से 25 में लाहौर के 7 जोन में 73 अरब रुपए खर्च करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने वासा को फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक डेडलाइन दे दी। गुलबर्ग जोन में तरक्याती मनसूबों के लिए 1200 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई। रावी जोन 1 के लिए 7800 मिलियन रुपए की मंजूरी। दातागंज बख्श जोन के लिए 4700 मिलियन। समनाबाद में 3050 मिलियन रुपए मुख्तस। निश्तर जोन के लिए 8000 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर तालीम का रायवन रोड के हसास इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा। राना सिकंदर हयात ने 3D बार कोड के जरिए तलबा की शनाख्त चेक की। वज़ीर तालीम की हिदायत पर उम्मीदवारों की जामा तलाशी भी ली गई। राना सिकंदर हयात बोले, बार कोड की मदद से फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा कर बूटी माफिया का रास्ता बंद कर दिया। हमारे इकदाम से बूटी माफिया पर 90% काबू पा लिया गया है। इम्तिहानात में शफाफियत हर सूरत में यकीनी बनाई जा रही है। हर जिला में हमारी खुफिया टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। तालीमी इदारों के सरबराहान का सुपरिटेंडेंट्स पर हुक्म चलाने का इंकशाफ। रेजिडेंट इंस्पेक्टर की जानिब से इम्तिहानात में गैर कानूनी मदाखलत का इल्जाम। लाहौर बोर्ड का RIs की मदाखलत पर एक्शन। नए SOPs जारी कर दिए। RI पेपर्स के आगाज पर सिर्फ सवालिया पर्चों के लिफाफे खोलने पर स्कैन और साइन करेगा। RIs नाफूज सेंटर का विजिट करेगा, न किसी नुमाइंदे को सेंटर में भेजेगा। तालीम का पंजाब के हजारों प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर से 18 मार्च तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग दी गई। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और हाफसाबाद से भी 19 मार्च तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब। स्कूल एजुकेशन ने नारोवाल, रावलपिंडी, अटक और मंडी बहावुद्दीन से 20 मार्च तक रिपोर्ट मांग ली। बिहाड़ी, फैसलाबाद, झंग और टोबा टैक्सिंग से 28 मार्च रिपोर्ट तलब। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को मुरासला भिजवा दिया गया। टेक्निकल
बोर्ड के इम्तिहानी अमले को मुआवजा ना मिला। इम्तिहानात गुजरे 2 माह हो गए मगर मुआवजे जारी ना हो सके। 2 माह से सेक्रेटरी तैनात ना होने से अप्रैल में इम्तिहानात के लिए पर्चों की खरीदारी ना हो सकी। मुलाजमीन की प्रमोशन भी इल्तिवा का शिकार। मुलाजमीन का कहना है कि बोर्ड में मुस्तकिल चेयरपर्सन भी मौजूद नहीं। 2 माह से टेक्निकल बोर्ड इंतजामी बहरान का शिकार है। महकमे एक्साइज की पर्सनल वेनिटी नंबर प्लेट्स का मंसूबा फ्लॉप। मंसूबे से महकमे एक्साइज को माहाना करोड़ों रुपए हासिल होने का तखमीना था। दिसंबर में शुरू होने वाला मंसूबा मौसर आगाही न होने के बायस मतलूबा नताइज हासिल न कर सका। मंसूबे के तहत सिर्फ प्लेटिनम और गोल्ड कैटेगरीज में नंबरों को फरोख्त दिया जा रहा है। महकमा एक्साइज ने रिवायती एक्शन करने के हवाले से गौर करना शुरू कर दिया। पंजाब में मुतादिद सेक्शन ऑफिसर्स के तकर्रुर व तबादले। तकर्रुरी के मुंतजिर मुकर्रम सुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान तैनात। राव वहीद जान को महकमे इंसानी हकूक में बतौर सेक्शन ऑफिसर तैनात कर दिया गया। हमजा मुनीर माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर तैनात। महकमा एस एंड GAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।